नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में पाकिस्तान फाइटर्स द्वारा इंडियन एयर स्पेस में प्रवेश करने वाली एक फेक रिपोर्ट वायरल हुई थी और जबकि इसके साथ एक रिपोर्ट ये भी वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी फाइटर्स को एलओसी के बेहद करीब देखा गया था। और ये जो दावा था एक खास करके इस आधार पर किया जा रहा था क्योंकि हाल ही में एलओसी के पास आसमान में एक स्मोक ट्रेल दिखाई दी थी, यानी कि धुएं की पट्टी, जो कि अक्सर हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के पीछे बनती है। और आपने कभी न कभी वीडियोस में देखा होगा कि अक्सर कुछ एयरक्राफ्ट हवा में उड़ान भरते हुए अपने पीछे एक सफ़ेद कलर की पट्टी छोड़ते हुए जाते हैं, जो कि कभी कभी ये तुरंत गायब हो जाते हैं और कभी कभी ये लंबे समय तक बने रहते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि एयरक्राफ्ट के पीछे ये जो धुएं की पट्टी बनती है ये किस कारण से होती है? तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। आप सभी ने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब सर्दियों के मौसम में हम अपने मुंह से हवा बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से सफ़ेद कलर की भाप निकलती है और ये जिस कारण से होता है वही कारण है कि जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के पीछे भी सफ़ेद रंग का आपको धुआं दिखाई देता है। हालांकि रियलिटी में वो धुआं नहीं होता बल्कि एक तरीके का बादल होता है और इस सब में एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है जो हमें लगता है कि आप सभी ने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि ऐसी घटना जिसमें पानी अपने गैसेस फॉर्म वाटर वेपर से एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और इसी वजह से एयरक्राफ्ट के पीछे जो स्मोक ट्रेल निकलती है उसे टेक्निकली कॉन ट्रेल कहा जाता है, जिसमें कॉन का मतलब है कंडेंसेशन और ट्रेल का मतलब होता है एक तरह की पट्टी, यानी कि कंडेंसेशन ट्रेल जिसे आप वेपर ट्रेल भी कह सकते हैं। और एक कंडेंसेशन तब होती है जब एटमॉस्फेयर में गर्म हवा अचानक से ठंडी होती है और जिस वजह से जो उसके अंदर वाटर वेपर को होल्ड रखने वाली कैपेसिटी होती है वो लूज़ होने लगती है और वाटर वेपर एक गैसीय फॉर्म से बदलकर एक लिक्विड फॉर्म में आता है। और जब यही वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में कंडेंस होता है तो वो बादलों में ड्रॉप्ड का फॉर्म ले लेता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है तो होगा ये कि जब वो वाटर वेपर ठंडे वातावरण के साथ मिक्स होगा तो वाटर वेपर से पानी के फॉर्म में आने के बाद जमने लगेगा, जिस वजह से बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। और जब यही प्रोसेस ज़्यादा अमाउंट में होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है तब हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक सफ़ेद धुएं के रूप में दिखाई देता है। और इसी वजह से जब एयरक्राफ्ट अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं तो उस ऊंचाई पर हवा एक तो पतली होती है और ठंडी होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट के इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल रही हैं वो गर्म होती हैं। और इसी वजह से जब ये गर्म एग्जॉस्ट गैसें बाहर के ठंडे एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होती हैं तो उन गैसेस में जो वाटर वेपर मौजूद होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल में जमने लगता है और फिर जिसके बाद वो हमें सफ़ेद धुएं की पट्टी की तरह दिखाई देता है। और ऐसा ही कुछ हमें सर्दियों के मौसम में हमारी कार्स या बाइक में देखने को मिलता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों के मौसम में ज़मीन में चलने वाले व्हीकल्स के साइलेंसर से सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कंडेंसेशन वाला जो प्रोसेस है ये तभी होते हैं जब एयरक्राफ्ट लो ऑल्टीट्यूड पर होता है, लेकिन उस समय इस तरह की कोई भी स्मोक ट्रेल नहीं बनती है। और उसका रीज़न ये है कि उस ऑल्टीट्यूड पर बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना नहीं होता है कि वो वाटर वेपर से कन्वर्ट हुई लिक्विड ड्रॉपलेट्स को उसके वेपराइज होने से पहले उसे जमा कर और आपको ये भी बता दें कि ये सफ़ेद कलर की स्मोक ट्रेल केवल फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते बल्कि ये किसी भी तरह की एयरक्राफ्ट द्वारा बन सकती है। बस डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑल्टीट्यूड पर और कैसे एटमॉस्फेयर में उड़ान भर रहा है। अगर आपके मन में ये भी सवाल है कि अगर इंजन के एग्जॉस्ट गैसों के वजह से कॉन्ट्रेल बन रही है तो फिर कुछ एयरक्राफ्ट और ख़ास करके फ़ाइटर एयरक्राफ्ट के विंग्स के पीछे कॉन्ट्रेल कैसे बनती है, क्योंकि फ़ाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन उसके विंग्स के नीचे नहीं होता है। तो आपको बता दें कि फ़ाइटर एयरक्राफ्ट विंग्स के पीछे जो आपको कॉन्ट्रेल दिखाई देती है वो विंग टिप वॉर्टेक्स के नाम से है। अब ये विंग टिप वॉर्टेक्स क्या है? वो हवा का वो सेलुलर पैटर्न है जो एयरक्राफ्ट के विंग्स के पीछे हवा को लेफ़्ट साइड में रोटेट करता है और ये खास करके तब देखने को मिलता है जब फाइटर एयरक्राफ्ट हाई जिप मैनवर्स करता है
तो उस समय एयरक्राफ्ट के पीछे हवा का एक बवंडर बनता है और उसी बवंडर को वोर्टेक्स कहते हैं। चूँकि विंग्स से बन रहा है तो पूरा नाम विंग टिप्स वोर्टेक्स है। और जब इस बवंडर में हवा घूमती है तो इसके सेंटर में जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और जब ये लो प्रेशर पर होता है और ज़्यादा ठंडे वातावरण से बनता है तब एक सफ़ेद कलर की कॉन्ट्रेल दिखाई देती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं ऐसे एयरक्राफ्ट जिन्हें आसानी से कोई भी डिटेक्ट ना कर पाए, तो उनमें से इस तरह के वोर्टेक्स अवॉइड किया जाता है। उनमें आपको इस तरह की कॉन्ट्रेल देखने को नहीं मिलेगी और इस तरह के एयरक्राफ्ट अलग तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो आज जब भी अगली बार से आपको आसमान में सफ़ेद कलर का स्मोक दिखाई देगा, वो भी एक लाइन में एक पट्टी की तरह, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि ये सफ़ेद रंग की पट्टी क्यों दिखाई देती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।